नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम सहारा इंडिया परिवार के बारे में। सहारा इंडिया परिवार में 11 करोड़ निवेशकों ने 2.5 लाख रुपया सहारा इंडिया परिवार में जमा किया। जब 2023 में 18 जुलाई को सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन किया गया तो उस समय कहा गया कि सभी को जो पैसा निवेश किए हैं और जिनका मैच्योरिटी हो गई है उनका पैसा 3 किस्तों या 4 किस्तों में रिफंड कर दिया जाएगा। कुछ किस्तों का पैसा जब सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया उसी समय कम से कम 40 या 50 करीब लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपया चला गया। तब लोगों के बीच ये उम्मीद आया कि शायद सरकार की मंशा है कि जो हमारा पैसा है वो हमें मिल जाए। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकृत कराया। कितने का जो पोर्टल पर मैच ही नहीं कर पा रहा था, तमाम तरह की उसमें गड़बड़ियां पाई गई। लेकिन जो भी अभी तक जानकारी है या आप भी पता करें कि आपके आसपास कितने लोगों को जो पैसा था वो मिला। दूसरी बात यह है कि वो पैसा किनका था और क्या कोई अमीर का था या गरीबों का था। आखिर सरकार उस पैसे को क्यों नहीं देना चाहती। भारत सरकार ने सहारा के कितने प्रॉपर्टी को भी सीज की है, तो जिनका पैसा है उनका लौटा देना चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा इस तरह की नहीं लगती और ये गरीबों के मेहनत के पैसे हैं। ना ही इस पर आप कभी संसद में चर्चा सुन रहे होंगे, ना टीवी चैनलों पर खबर सुन रहे होंगे कि आखिर सहारा के निवेशकों को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। इस पर क्यों नहीं सरकारें चर्चा कर रही है, वो पैसा कब तक मिलेगा। तो चलिए आज उसी पर हम बात करेंगे। 543 सांसदों में एक सांसद जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के आरा संसदीय क्षेत्र से वो CPIML के सांसद हैं जिनका नाम सुदामा प्रसाद है। सुदामा प्रसाद जी ने 6 अगस्त को लोकसभा में ये बात उठाया और उन्होंने पुरजोर तरीके से सिलसिलेवार ये सारी बातें सदन के पटल पर रखा और सरकार से मांग किया कि 11 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मृत्यु हो गई। उन्हें पैसे नहीं मिल पाए, पैसा होते हुए ना इलाज करा पाए या ना अपने जरूरतों को पूरा कर पाए और 3970 लोगों ने जान गंवा दी इस उम्मीद में कि उनका पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। 65 जो एजेंट थे, जो आंकड़े उन्होंने दिया संसद में, उनकी भी मौत हो चुकी है। ये पैसा गरीबों का पैसा है, देश के मध्य वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों की शादी के लिए, बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए ये पैसा जमा किया है और भारत सरकार पैसा दे नहीं रही, ना ही इसकी देने की कोई मंशा दिख रही है। ये बड़ी दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम तो पैसा देना चाहते हैं, लेकिन लोग आ ही नहीं रहे हैं पैसा लेने के लिए। ऐसा आपने कभी सुना है कि कोई आपका पैसा लिया है
चाहे वो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, अगर वो आपको कॉल करे या आपको कोई मैसेज करे कि आप अपना पैसा लेकर जाइए, तो आप पैसा लेने के लिए नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि एक दो लोग होंगे जो नहीं जाएं, बाकी सब लोग उसी रात को 12 बजे रात हो तो भी लोग दौड़ के चले जाएंगे कि चलो मेरा कितना दिन से फंसा हुआ पैसा मिल। लेकिन सरकार कह रही है कि कोई पैसा लेने के लिए आ ही नहीं रहा। आगे सांसद महोदय ने यह भी कहा कि गांव में जो रोपनी डोभनी करने वाली महिलाएं हैं, जो खेतों में काम करती हैं, शहरों में जो झाड़ू पोछा दाई का काम करने वाली महिलाएं हैं, रिक्शा टेम्पू ठेला चलाने वाले जो लोग हैं, फुटपाती जो दुकानदार हैं, जो छोटे किसान हैं, सभी ने मिलकर सहारा इंडिया में पैसा अपना जमा किया और अभी तक सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही। पिछले 11 साल होने जा रहे हैं केंद्र सरकार को दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए, लेकिन कभी भी इन गरीबों के बारे में कोई बात नहीं करती है और न ही कोई रास्ता निकालती। हालांकि भारत सरकार ने चुनाव के मद्देनजर 18 जुलाई 2023 को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, लेकिन वो सिर्फ एक चुनावी स्टंट था, पैसा किसी को नहीं मिला। आज भी सहारा के निवेशक पैसे के लिए दर बदर भटक रहे हैं, अपना पैसा होते हुए भी उनका पैसा नहीं मिल रहा। सरकार के पोर्टल के बारे में सरकार कहती है कि हमने प्रचार प्रसार किया। अब आप बताएं कि जो गांव में रोपनी करने वाली हैं, जो झाड़ू पोछा करने वाली महिलाएं हैं, जो रिक्शा टेम्पू ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाती दुकान है दार हैं, क्या सब पोर्टल के बारे में जानते हैं? या जो पोर्टल पर अपना कागज ऑनलाइन किए, क्या उनको पैसा सारा मिल गया? क्यों भारत सरकार एक डाटा जारी नहीं कर रही है कि हमने इतने लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया और इतने लोगों को हमने पैसा दे दिया, और इतने लोग नहीं कर पाए किसी टेक्निकल इशू के कारण, तो उनको उनके एजेंटों के माध्यम से उनका पैसा उनके नज़दीकी ब्रांच में चला जाएगा और वहां से वो अपना पैसा ले सकते। यही बात सांसद महोदय ने कहा कि वो सरकार के पोर्टल के बारे में नहीं जानते हैं, वो गांव और कस्बे के एजेंट के बारे में जानते हैं, जिन्होंने सहारा इंडिया में पैसा उनका जमा करवाया है। सरकार से हमारी मांग है कि पैसा एजेंटों के मार्फत से दिलवाया जाए, ताकि हर निवेशकों को उनका पैसा आसानी से मिल जाए। सोचिए, 543 सांसद में एक ऐसी सांसद बात करता है कि जो गरीब हैं, जो मध्य वर्ग हैं, जिनको सरकार कह रही है शौचालय दे दिए, हमने मकान दे दिया, हमने बिजली दे दिया, हमने पानी की व्यवस्था कर दी, लेकिन पिछले 10 सालों में सरकार ने उनकी जो मेहनत की कमाई, एक ठेले चलाने वाले किस तरह से अपनी आवश्यकताएं पूरा करते हुए 2 पैसे बचाता है कि अपने भविष्य में बच्चों की शादी, पढ़ाई या बीमारी से बचने के लिए, इलाज के लिए पैसे जुटाता है, और वो पैसे समय से ना मिले और कोई कंपनी लेकर भाग जाए और उस कंपनी को भारत सरकार जब्त कर ले उसकी सारी प्रॉपर्टी, और 10 सालों तक लोगों का भुगतान ना हो पाए। कितने दुख की बात। आगे सरकार क्या अपडेट करती है, इस पर जरूर हम बात करेंगे, लेकिन सरकार के कानों तक अगर ये बात पहुंचता है तो चाहिए कि भारत सरकार इस पर कोई जल्द फैसला ले। ऐसा ना हो कि एक एक करके सारे निवेशक मर जाएं और पैसा इसी तरह उनके सरकार के खजाने में पड़ा।
आज इतना ही। नमस्कार, मैं सतेंद्र।